ने यहाँ पे एक कहानी कंटेस्ट का ऐलान किया है। एक हिंदी में ये समझ बना दी गई है कि हिंदी में लिखने वालों के पास पैसा नहीं है, इज्जत नहीं है, गुर्बत की ज़िंदगी जीते हैं, जो कि गलत है। तो हमारी जो वेबसाइट है lallantop.com, उसमें भी हम हिंदी को पूरे गुरूर के साथ नए ढंग से पेश करते हैं, इसीलिए उसके लिए हम हिंदी 2.0 वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और उसके लिए हमने एक कहानी कंटेस्ट का ऐलान किया, जिसके विनर को हम 1 लाख रुपए देंगे। और उसके अलावा और भी प्राइजेज रहेंगे, उन सब लोगों की कहानियाँ छापी जाएंगी, तमाम लोगों तक, तमाम पब्लिकेशन हाउसेज तक पहुँचाई जाएंगी। तो आपको कहानी लिखने के टिप्स देने हैं और आपको झटक का जुल्फ का किस्सा सुनाना है। ये लल्लन टॉप मंच है, आप आराम से बैठ जाइए। जो भी हिंदी भाषी है वो स्वयं को असुरक्षित महसूस ना करे। मैं हिंदी मीडियम के स्कूलों में पढ़ा और लेकिन मेरे मन में एक चीज की बहुत क्लैरिटी थी कि भाषा तो मेरी हिंदी होगी, लेकिन मुझे स्किल्स भी सीखने होंगे। अंग्रेजी मेरा स्किल हो सकता है, मेरा हुनर हो सकता है, मेरी भाषा नहीं हो सकती। और हुनर की आवश्यकता आपको पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे हिंदी आती है तो मैं कंप्यूटर नहीं सीखूंगा, मुझे हिंदी आती है तो मैं टेलरिंग नहीं सीखूंगा, मुझे हिंदी आती है तो मैं पेंटिंग नहीं सीखूंगा। ये कौन सी बात हो गई? अंग्रेजी एक आपका हुनर हो सकता है, क्योंकि भाषा तो माँ की तरह होती है। उसके साथ उसके बाल भी खींच सकते हैं, उसके साथ आप लिबर्टी ले सकते हैं, उसके साथ आप हर भाषा के साथ नहीं कर सकते। तो अगर वो आपकी भाषा हिंदी है तो वो है, वो उस पर विवाद नहीं होगा। लेकिन अपने स्किल को, मैं कई जगहों में जाता हूँ, विदेशों में बहुत बहुत फंक्शंस में जाता हूँ। कांस फेस्टिवल का मैं चेयरमैन था, वहां पे तो मैं हिंदी नहीं बोल सकता हूँ, वहां अंग्रेजी में मुझे बात करनी है, प्रोफेशनल बात अपनी कहनी है। तो वो प्रोफेशनल बात करने के लिए, जैसे कि आप अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो उस कंप्यूटर की भाषा सीखते हैं आप, जो भी होता है वो जावा होता है या जो भी भाषा होती है आप सीखते हैं। उसको सीखने में तो आप भाषाओं की लड़ाई में नहीं पड़ते। तो पहले तो अंग्रेजी को आप स्किल समझें, हुनर समझें, और जैसे ही आप वो समझेंगे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ये मेरी भाषा है और ये मेरा हुनर है, और दोनों में मुझे दक्ष होना चाहिए। एक तो मुझे स्वतः ही आ जाएगी, दूसरे के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, तो करूंगा भाई, ऐसी क्या बात है। तो इसलिए हिंदी के साथ दरिद्रता ना जोड़ें, हिंदी को अंग्रेजी की लड़ाई में न डालें, क्योंकि हिंदी भाषा से ही मैंने जीवन चलाया है और मैं हिंदी भाषा का ऋणी हूं, और चाहे कुछ हो जाए मैं तो हिंदी भाषी ही रहूंगा। अंग्रेजी हर जगह अलग अलग तरह की, अब स्पेनिश लोग अलग तरह की अंग्रेजी बोलते हैं, आप ईस्टर्न यूरोप में जाएं अलग तरह की अंग्रेजी बोलते हैं। हमारे यहाँ क्या हो गया ना कि गुलामी की जो स्थिति थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि विदेशों के कई सेमिनार्स फंक्शंस में मैं जाता हूँ जहां पर लोग टूटी फूटी अंग्रेजी में, किसी कोई जर्मन आदमी है या कोई, वो अपनी बात कहता है और उस पर कोई नहीं हंसता। हमारे देश में अगर उसकी हिंदी में जरा अंग्रेजी में ग्रामर इधर से उधर हो गई तो जो अंग्रेजी दां है उनकी भवें चढ़ जाती है। अब उनकी भवें चढ़ना कम होने वाली है, देखते जाइए, लोकतंत्र बहुत शक्तिशाली है। क्योंकि मैंने ये आपने ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी नहीं बोली तो आप गलत बोल रहे हैं, ये मैंने कभी बाहर नहीं देखा। बाहर में अगर जर्मन आदमी अंग्रेजी बोल रहा है तो सब समझ लेते हैं कि इसकी भाषा जर्मनी है, जर्मन भाषा है इसकी, और ये इसकी दूसरी भाषा है, इसमें प्रयास कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। जापानीज लोग अपने साथ ट्रांसलेटर लेके घूमते हैं हमेशा। वहाँ पे आपको एक आदमी को अगर बुलाना हो तो 2 के टिकट देने पड़ते हैं, क्योंकि उनके साथ ट्रांसलेटर भी आता है। तो ऐसा है कि अब वक्त आ गया है कि हम आत्मविश्वास, पहले हिंदी में सबसे पहले आत्मविश्वास आना चाहिए। आप जब तक आप में आत्मविश्वास नहीं आएगा तब तक दुनिया आपको सीरियसली लेगी ही नहीं, और आप तब तक दरिद्रता से उसको जोड़ते ही चले जाएंगे। इतने अच्छे लेखक और कलाकार हमारे देश में हिंदी में काम करके गए, उन सबको दरकिनार थोड़ी किया जाएगा। प्रसून जी, हाँ बताइए। एक तो हम आपके मुंह से कविता सुनेंगे ही जी। आप एड की दुनिया से जुड़े हैं और वहाँ पर हिंदी बहुत ही नए, जवान और खिलंदड़ अंदाज में नज़र आती है, और अब ये कमोबेश आपके परिचय का सार्वजनिक मंचों पर हिस्सा बन चुका है, ठंडा मतलब कोका कोला जी। क्या है कहानी इस एड की? लोग किंवदंतियां सुनी हमने कि प्रसून कहीं जा रहे थे ट्रेन में और उन्होंने किसी प्लेटफॉर्म पे सुना, कोई कुछ और बताता है, तो हमने सोचा कि आप ही से पूछ लिया जाए। देखिए, मैं विज्ञापन के क्षेत्र में गया या फिल्मों में गया, मेरा कोई वहाँ पे कोई बैकग्राउंड नहीं था, मैं किसी को नहीं जानता था। उत्तराखंड से मैं आया था, मुझे कोई ऐसा नहीं था कि कोई मुझे सिखा रहा था, मुझे स्वतः ही स्वयं को इस लायक बनाना था और अपने ही जीवन से प्रेरणा लेनी थी। तो मुझे जो जो ऑब्जर्वेशंस मेरे को अपने जीवन में दिखाई दिए, उन्हीं को मैंने एड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो, अब आप उस ऐड को पूरे विश्व में सराहा गया। मैंने एक ऐड बना दिया, एक की कोका कोला के बहुत सारे क्रेट्स रखे, उसके शेडो में एक आदमी शेड में सो रहा है और उसमें ठंडा मतलब कोका कोला। हमारे देश में ऐसा होता है, लोगों के पास सोने की जगह नहीं है, प्लेटफॉर्म पे वो शेड पड़ रहा है,
तो छोटो सोचो जिसकी शेड भी इतनी ठंडी होगी वो कितना ठंडा होगा। तो सोच के मैंने डाला, और वो विश्व का वन ऑफ द टॉप 10 एड्स में आज रखा जाता है उसको। तो ये चीज़ें, एक ऐड मैंने और बनाया हैप्पी डेंट के लिए, जिसमें मैंने दिखाया कि सबके दांत चमक रहे हैं और वो बिजली के बल्ब जैसे हो गए। तो और फिर एक ऐसे विश्व की कल्पना की जिसमें सभी लोग बल्ब होंगे, और बल्ब ही के का एम्प्लॉयमेंट भी होगा। और तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश में जो पुरानी एक सोच है, माइथोलॉजिकली हमको कुछ भी सोचने को, हमारे यहाँ देवी देवताओं के 7 हाथ, किसी के 4, किसी के 5, हमको ये मतलब ये लिमिट नहीं है कोई, तो हम कुछ भी सोच सकते हैं। निर्बाध चिंतन की आज़ादी है। वो निर्बाध चिंतन जो है वो वही मैंने परिलक्षित किया। देखिए, ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है। आप चाहे कविता लिखें, चाहे ऐड बनाएं, चाहे जो भी आप करें, अपनी ऑथेंटिसिटी ना लूज करें। ये याद रखें कि आप जैसा कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है, आप एकमात्र हैं, आप अनपैरेलल्ड हैं। यू आर अनपैरेलल्ड, देयर इज नो वन लाइक यू। और अगर आपके जैसा कोई और नहीं है, तो अपनी आवाज को ढूंढना, उसको तलाश करना, वो सबसे बड़ी जर्नी है। और उसमें आदमी को मुब्तला रहना चाहिए, और तब तक मुब्तला रहना चाहिए जब तक वो अपनी आवाज, मुख्तलिफ आवाज अपनी ढूंढ ना ले। फिल्म श्री सी सत्यमेव जयते, जिसका मैंने टाइटल सॉन्ग भी लिखा था, आपने सुना होगा। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके, है जुनून है जुनून है, तेरे इश्क का जुनून है, तेरा इश्क रग रग दौड़ता, ये तो बावरा सा खून है। इसको जब सीरीज को आमिर खान साहब ख़त्म कर रहे थे, तो उस वक्त भी मुझे कुछ लिखने की ख्वाहिश हुई, और वो उससे ख़त्म करना चाहते थे। तो एक और कविता मैंने लिखी थी, वो थी मुमकिन है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। और हम यही कह रहे थे, हिंदी की बात कर रहे थे, आप जो भी आपके ज़िंदगी में सफ़र हो, सब चीज़ मुमकिन है। ये मुमकिन है का जो पॉजिटिव थॉट है, ये मैं आपको देना चाहता हूँ। बंजर धरती के सीने पर पैर पटक के नन्हा अंकुर, एक हरी सी जिद पर उतरे मुमकिन है। हरी सी जिद सोचिए आप, एक बंजर धरती है, उसमें एक पौधा खिलता है, एक हरा, वो हरी सी जिद मैं उसको कह रहा हूं कि बंजर धरती के सीने पर पैर पटक के नन्हा अंकुर, एक हरी सी जिद पर उतरे मुमकिन है। सूरज मुट्ठी के अंदर हो और दरारों से उंगली की छलक रोशनी फर्श पे बिखरे मुमकिन है। पर्वत के माथे से उतरे एक पगडंडी, बने विशाल नदी सागर से मिलने जाए मुमकिन है। रात अंधेरी किसी सड़क पर, रात अंधेरी किसी सड़क पर, एक लैंप के नीचे कोई सपनों के पन्ने पलटाए और तकदीर पे हंसता जाए मुमकिन है। आपकी जिंदगी में गम आते हैं तो ख्वाबों को आंसू नहलाना, रो लीजिए, जितना रोना रो लीजिए, ख्वाबों को आंसू नहलाना, और फिर धुले धुले ख्वाबों को देखना, फिर से देखते जाना मुमकिन है। एक मासूम सा कागज लेकर, एक मासूम सा कागज लेकर बना के कश्ती अरमानों की, एक सफर पे चलते जाना मुमकिन है। जंगल से एक हवा का चलना, आबादी से गुजर गुजर कर मन की खिड़की पर आ जाना। जंगल से एक हवा का चलना, आबादी से गुजर गुजर कर मन की खिड़की पर आ जाना, ताजा सी उम्मीद जगाना मुमकिन है। रस्सी बांधें और सब खींचें, रस्सी बांधें और सब खींचें, आसमान को जमीन पे लाना मुमकिन है। हाथ बढ़ाना, हाथ बढ़ाना बादल छूना, हाथ बढ़ाना बादल छूना, और निचोड़ के उस बादल से होंठ भिगाना मुमकिन है। एक सच्चे से सुर की उंगली थाम के बढ़ना और नवेली सरगम गाना मुमकिन है। बीचों बीच हथेली के एक, बीचों बीच हथेली के एक नारंगी अंगारा रखना, रूह तरक फिर सुलगते जाना मुमकिन है। आने वाले कल की आहट दूर से सुनना और दरवाजे खोल के रखना, राह सजाना मुमकिन है। जब हम खुशी के माहौल में होते हैं तो हम दूसरों के दर्द भूल जाते हैं, लेकिन उनको याद रखना भी मुमकिन है। घने दरख्तों के साये में पतझड़ की तकलीफ सोचना मुमकिन है। खिली खिली सी धूप की रुत में सर्द रात की टीस सोचना मुमकिन है। चांद पे कहते हैं बुढ़िया है, चांद पे एक बुढ़िया अम्मा है, चांद पे जाके बुढ़िया अम्मा का चेहरा हाथों में लेकर दर्द पूछना मुमकिन है। झील में जाकर उसके दिल की गहराई से खामोशी की वजह पूछना मुमकिन है।
एक दीपक का तूफानों से आओ खेलें कहकर मस्ती में लहराना मुमकिन है। एक दीपक का तूफानों से आओ खेलें कहकर मस्ती में लहराना मुमकिन है। आंख हजारों पर एक सपना मुमकिन है, प्यास हजारों पर एक बारिश मुमकिन है। टैटू जो हम कराते हैं, कुछ मॉडर्न चीजें भी होनी चाहिए कि टैटू तो तुम मत करवाना, टैटू तो तुम मत करवाना, रच जाएगा बस जाएगा जग जाहिर भी हो जाएगा। टैटू तो तुम मत करवाना, रच जाएगा बस जाएगा जग जाहिर भी हो जाएगा। टैटू तो तुम मत करवाना। अब तक तुम छुपते आए हो, अब तक तुम छुपते आए हो। तो किसी से प्यार करते हो, किसी के साथ घूम रहे हो, अभी टैटू करा लिया, अभी टैटू करा लिया। अब तक तुम छुपते आए हो, मन में जो करते आए हो। टैटू एक वादा है खुद से, दुनिया से कम ज्यादा खुद से। झूठा रंग नहीं भरवाना, टैटू तो तुम मत करवाना। गुदा हुआ सच बड़ा भयानक हो सकता है, गुदा हुआ सच बड़ा भयानक हो सकता है। राजनीति की राह में रोड़ा बन सकता है। हेल रेंजर लिखोगे तो बाइक मांगेगा, मुखर स्वर लिखोगे तो माइक मांगेगा। पूछोगे टैटू, पूछेगा टैटू जब तुम छुपी हुई उम्मीदों पर पानी फेरोगे। टोकेगा टैटू जब जब तुम सच्ची झील में झूठी सी लहरें छोड़ोगे। टैटू एक वादा है खुद से, दुनिया से कम ज्यादा खुद से। टैटू तो तुम मत करवाना। बड़ी उदास होती हैं छोटी छोटी चीजें जब देखती हैं टूटते रिश्ते। वो रिश्ते जिन्हें रूप देने में खर्च हो गई होती हैं वो छोटी छोटी चीजें। वो किसी अजीब जगह पर ठहरा हुआ तिल जो किसी दिन किसी रिश्ते की बुनियाद में याद का एक महीन सा धागा छोड़ गया था। वो तोड़ मरोड़ कर किसी अटपटी सी आदत की कोख से जन्मा छोटा सा नाम या नामू। वो मटर गश्ती का मटर, वो पागलपन का पागल, वो बेइंतहा का इंतहा, वो मन मिटने का मिटना। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता का तुम्हारा, तुम भी ना का तुम, अब तेरा क्या करूं का तेरा। छोड़ना मत का छोड़ना। उदास होती है वो खुशबुएं जो खुद पर नाज कर चुकी होती है मायने पाकर। उदास होते हैं वो दरवाजे, वो दस्तकें जिन पर बेसब्री और इंतजार लिखा होता था। उदास होते हैं वो स्पर्श, वो धड़कनें। उदास होती है वो सुबहें, वो दोपहरें, वो शामें। उदास होती है वो गैर जिम्मेवारी। उदास होते हैं टैटू, ग्लास और लुढ़कती बियर की बोतलें। उदास होते हैं रेस्टोरेंट, ढाबे और कॉफी भी। कई बूंदें, कई बारिशें उदास होती हैं, कई बादल, कई मौसम उदास होते हैं। कई पन्ने, कई अखबार, कई रिमोट कंट्रोल, कई सोफे, कई कुर्सियां, कई लहरें, कई समंदर, कई रेत के टीले, कई खिड़कियां, कई पर्दे, कई सर्दियां, कई बर्फ के गोले, राह चलते अजनबी। न जाने कितना कुछ उदास होता है। बड़ी उदास होती है छोटी छोटी चीजें। भीगी भीगी पवन सावनी बह चली, तुम कहाँ हो सजन, तुम कहाँ हो सजन। भीगी भीगी पवन सावनी बह चली, तुम कहाँ हो सजन, तुम कहाँ हो सजन। मन की कोयल भी बौराई और कह चली, तुम कहाँ हो सजन, तुम कहाँ हो सजन। भीगी भीगी पवन सावनी बह चली, मन की गोदी में बूंदिया ढलकने लगी, मन की गोदी में बूंदिया ढलकने लगी। गीले आंगन की मिट्टी महकने लगी, गीले आंगन की मिट्टी महकने लगी। रस फुहारों से धुल धुल गई हर गली, तुम कहाँ हो सजन, तुम कहाँ हो सजन। भीगी भीगी पवन सावनी बह चली, पत्ते पत्ते पे सावन की दस्तक बजी, पत्ते पत्ते पे सावन की दस्तक बजी। हर कहीं तेरे आवन की आहट सजी,
हर कहीं तेरे आवल की आहट सजी, आज खिलने की जिद पे है हर एक कली। तुम कहाँ हो सजल, तुम कहाँ हो सजल, भीगी भीगी पवन सावनी बह चली। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बारमासा बेड़ू पाको, बारमासा ओ नरण का फल पाको चैता मेरी छैला, ओ नरण का फल पाको चैता मेरी छैला। बेड़ू पाको बारमासा, बेड़ू पाको बारमासा, ओ नरण का फल पाको चैता मेरी छैला, ओ नरण का फल पाको चैता मेरी छैला। बिया बाजू छाना बिलोरी, लगला बिलोरी का घामा, छाना बिलोरी झन दिया बाजू, लगला बिलोरी का घामा। नाके की नथुली नाके में रोली, नाते की नथुली नाके में रोली, लगला बिलोरी का घामा, राना बिलोरी। सीखो ना नैनों की भाषा पिया, कह रही तुमसे ये खामोशियाँ, सीखो ना पिया। लब तो न खोलूंगी मैं, समझो दिल की बोली, सीखो ना नैनों की भाषा पिया, सुनना सीखो तुम हवा को, सनन सन सनन सन कहती है क्या, पढ़ना सीखो सलवटों को, माथे पे ये बल खा के लिखती है क्या, आहटों की है अपनी जुबां इनमें भी है एक दास्तां, आहटों की है अपनी जुबां इनमें भी है एक दास्तां। हाँ जाओ 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 पिया, सीखो ना नैनों की भाषा पिया, ठहरे पानी जैसा लम्हा, छेड़ो ना इसे हिल जाएंगी गहराइयाँ, थमती सांसों के शहर में, देखो तो जरा बोलती है क्या परछाइयाँ, कहने को अब बाकी है क्या, आंखों ने सब कह तो दिया, कहने को अब बाकी है क्या, आंखों ने सब कह तो दिया। हाँ जाओ 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 पिया, सीखो ना नैनों की भाषा पिया। थैंक यू वेरी मच, लवली लवली मीटिंग गाइस, बहुत मजा आया।